यूक्रेन से 7 छात्र पहुंचे पुनाना, जताया सरकार का आभार। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के 8वें दिन के बीच ऑपरेशन गंगा के तहत करीब 12 बच्चे मेवात लौटे हैं। घर पहुंचने के बाद छात्रों ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने उनकी पूरी मदद की है। भारतीय दूतावास द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि यूक्रेन में मुख्य समस्या सीमा पार करना है, जहाँ उन्हें करीब 18 घंटे सफर और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सभी मेवात छात्रों ने बताया कि जहाँ वो थे वहाँ युद्ध के हालात नहीं थे। भारतीय दूतावास ने वहां यूनिवर्सिटी की सहायता से उनके लिए होटल बुक करा दिया था और यूक्रेन से पुनाना पहुंचे बच्चों से लगातार जिला प्रशासन संपर्क में है। खुद खंड विकास पंचायत अधिकारी यूक्रेन से घर लौटे बच्चों के पास पहुंचकर हालचाल पूछ रहे हैं। पुराना निवासी रेहान ने बताया कि वो करीब 5 सालों से यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने आने के लिए पहले ही फ्लाइट बुक की हुई थी, लेकिन जैसे ही वहाँ हालात बिगड़े तो भारतीय दूतावास ने उनसे संपर्क किया और मेट्रो स्टेशन का एक बंकर में उन्हें रखा, लेकिन वहाँ से करीब 800-900 किलोमीटर दूर शहरों में ही उस समय हमले हो रहे थे। इसके अलावा 2 वर्ष से यूक्रेन में पढ़ने वाले वसीम ने बताया कि उन्हें बस की सहायता से बॉर्डर पार करवाया गया। उस समय बस में करीब अलग अलग राज्यों के 60 से 70 छात्र मौजूद थे, जिसके बाद उन्हें एक रात के लिए होटल में ठहराकर खाने पीना उपलब्ध करवाया गया और वहां से फ्लाइट में बैठा दिया गया, जिसके बाद फ्लाइट में करीब 250 बच्चे गुरुवार सुबह भारत पहुंचे। यूक्रेन से आए मेवाती छात्रों का कहना है कि वे सभी सुरक्षित क्षेत्र में थे। यूक्रेन से आए छात्र पुराना निवासी रेहान खान, वसीम अहमद, वारिस गांव शिकरावा, आशिक अली गांव नेवाना, सोहेल निवासी गांव सिंगार के परिजनों ने बारूदों के ढेर से उनके बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाया, जिसके लिए उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया। उनका कहना है कि उन्हें लगातार अपने बच्चे की वहां चिंता सताई जा रही थी, लेकिन सरकार के प्रयास व मदद के चलते उनके बच्चे सुरक्षित घर पहुंचे हैं। वहीं खंड और पंचायत विकास अधिकारी दिगंबर सिंह ने बताया कि पुराना के 9 बच्चे थे, जिनमें से 7 बच्चे सुरक्षित घर पहुंच चुके हैं। 2 बच्चे देर रात या शुक्रवार को अपने घर पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से उनकी ड्यूटी लगाई गई। यूक्रेन से पुराना पहुंचे सभी बच्चों का उन्होंने हाल पूछा, जिसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। क्या नाम है आपका? रेहान खान। रेहान हो? आज ही आया था मैं, आज सुबह ही इंडिया में लैंड किया था। कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जो वहाँ पढ़ाई कर रहे थे? उज़्बेकिस्तान नेशनल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में 5th ईयर स्टूडेंट में। बात करें वहाँ के हालातों की, किस तरह के हालात थे वहाँ पे जब आप वहाँ पे थे, कैसी थी वहाँ की? ज़्यादातर हालत तो वेस्टर्न साइड है ख़राब, जहाँ पे जो की सिटी है, खार की सिटी है, वहाँ पे ज़्यादा बॉम्बिंग हो रही है, अटैकिंग हो रही है वहाँ पे। और हम थोड़ा सा वेस्टर्न साइड है, इधर थोड़ा सेफ जोन में था, लेकिन अभी फ़िलहाल वो भी एक तरीक़ा से अलर्ट का अलार्म बजा है वहाँ पे कभी भी इस तरह का वो हो सकता है। फ़िलहाल तो यही कह सकते हैं कि कोई जगह सेफ नहीं है। बाकी पता कब लगा आपको? किस तरह से जो है आपके इंडियन एम्बेसी वहाँ पे थी, किस तरह से उनको पता लगा, बताया आपको, किस तरह से सावधान किया आपको उन्होंने? इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी थोड़ा लेट जारी किया था, और उसके बाद जब तक अमेरिका ने ये बोल दिया था कि यूक्रेन छोड़ दो अब नागरिकों से, यू शुड लीव यूक्रेन नाउ, बहुत पहले बोल दिया था, तो इंडियन एम्बेसी एडवाइजरी जारी कर रही थी कि टेम्परेरी आप लोग छोड़ सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी इंडियन एम्बेसी ने बाद में काफ़ी अच्छा काम किया, जो बच्चों को यहाँ से इवेलुएट करने की कोशिश की, जैसे भी हो सके बच्चे, अभी काफ़ी बच्चे हैं वहाँ पे, सभी को लेकर आए, यही कोशिश होनी चाहिए। जहाँ बॉम्बिंग हो रही थी वहाँ से कितनी दूर आपकी यूनिवर्सिटी थी? हम वहाँ से तकरीबन 850 किलोमीटर दूर है। तो फिर कुछ उन्होंने आगे वहाँ से आए थे, कहाँ पहले आए थे आप, कहाँ पे छुपे थे आके, कोई सेल्टर वगैरह होम वगैरह में किस तरह से आप रहे थे वहाँ? नहीं, जहाँ पे थे हम वहाँ पे भी कोई बॉम्बिंग नहीं हुई थी, तो शेल्टर होम की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन काफ़ी सारे हैं शेल्टर होम वहाँ पे। जहाँ पे बॉम्बिंग हो रही लोग वहाँ पे शेल्टर होम में हैं, कुछ मेट्रो अंडरग्राउंड मेट्रो है वहाँ पे छुपे हुए हैं काफ़ी लोग। हालत ज़्यादा ख़राब है। 2 स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट की मौत हो चुकी है, आप लोग से भी पता ही होगा। तो आज से कब आए थे? फ़्लाइट में हम 5:30 बजे बैठे थे अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन टाइम, और यहाँ इंडियन टाइम के हिसाब से 5 बजे सुबह पहुँचे थे। खाने पीने की समस्या बता रहे कि खाने पीने की समस्या जब हुई थी, जब हम बॉर्डर पार कर रहे थे, वहाँ पे टाइम लग रहा था एक बस में 1 घंटा, और हमसे आगे थी कम से कम 15-16 बस, तो समझो 15-16 घंटा हम बस में ही थे।
तो वहाँ जहाँ आप थे वहाँ पे वो खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं? वहाँ पे प्रॉब्लम थी जहाँ पे बस में थे हम उसके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम अहमद है वसीम, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते थे यूक्रेन जी। में? मैं उज़ग्रोड नेशनल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में पढ़ता हूँ। अच्छा थी। जी, मेरा हालात वहाँ पे खैर काफ़ी सही थे, लेकिन हमारे जो ईयर के जो बच्चे हैं वहाँ पे पढ़ते हैं यूक्रेन में उज़ग्रोड में, काफ़ी बच्चे वहाँ पे थे जो मतलब स्टक हो गए थे। कई बच्चे तो कीव में एयरपोर्ट पर, फिर वहाँ पर एयर स्ट्राइक हो गया, रशिया वालों ने एयर स्ट्राइक कर दिया, तो काफ़ी हालात ख़राब थे, लेकिन हम तो टाइम होते हुए निकल आए वहाँ से। किस तरह की मदद आपको जो है इंडियन एम्बेसी ने की थी कॉलेज तरफ से? किस तरह से, कहाँ से मदद मिली थी आपको? इंडियन एम्बेसी ने काफ़ी हेल्प की हमारी, बॉर्डर क्रॉस करवाया हमें जल्दी से जल्दी, वहाँ से हालात ख़राब होने से पहले हंगेरियन बॉर्डर क्रॉस करवाया। उसके बाद हमको वहाँ पे होटल में स्टे हुआ एक दिन का, तो उसके बाद इंडियन एम्बेसी से कुछ लोग आए, खाने पीने का सारा वहाँ पे वॉलंटियर्स ने इंतज़ाम किया था। और उसके बाद आपके कॉलेज के आसपास बात करें, किस तरह के हालत थे? लोग वहाँ होंगे, खाने पीने की किस तरह से परेशानियाँ थी, किस तरह से वहाँ पूरा माहौल था? जी, माहौल तो खैर इतना बेकार नहीं था, लेकिन वहाँ पे कर्फ्यू लग गया था काफ़ी खाने पीने का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी। बॉम्बिंग वगैरह हो रही थी कुछ वहाँ पे? कुछ आवाज़ें वगैरह आ रही थी बॉम्बिंग वगैरह की? बम की कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन जिस दिन हम आए थे उस दिन मतलब रेड नोटिस अलर्ट कर दिया कि आप इस सिटी को खाली कर दो जल्दी से। अच्छा, पता कब लगा था आपको कि इस तरह के हालात जो है यूक्रेन में हो गए हैं? काफ़ी दिन से मतलब अटैक हो रहे थे हमारे पास के सिटीज़ में, कीव में जो हमसे 800-900 किलोमीटर दूर है, खार्किव में, तो वहाँ पे अटैक हो रहे थे। तो हमें पता था कि अटैक होने वाला है, तो इसी वजह से हम पहले ही वहाँ से निकले। कोई टिकट वगैरह आपने बुक की पहले? भाई बता रहे थे कि महंगी टिकट बुक हुई है पहले। जी, मैंने पहले फर्स्ट 9 मार्च की फ़्लाइट बुक की थी, तो उससे पहले ही हमारा वो अटैक कर दिया था रशिया ने यूक्रेन के ऊपर। कितने रुपए की जो 9 मार्च की हुई थी? 9 मार्च की 22,000 हुई थी वो जी। अभी कितने बच्चे आप साथ में आए हो वहाँ से फिलहाल जो मेवात की बात करें? इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ से अप्रॉक्स 400 स्टूडेंट को इवैक्यूएट किया था वहाँ से। तो बाकी काफ़ी बच्चे हाँ वहाँ पे अभी भी स्टक हुए पड़े हैं, लेकिन हमारी सिटी उज़ग्रोड जहाँ हमारी यूनिवर्सिटी है वहाँ से तो काफ़ी बच्चे निकल चुके हैं, लेकिन अदर यूनिवर्सिटी जैसे खार्किव वहाँ पे स्टक हैं अब भी, और इंडियन गवर्नमेंट उन्हें जल्द से जल्द लाने की प्रयास कर रही है। क्या नाम है? मोहम्मद अकरम। गाँव कौन सा है? गाँव गोधौली जी मेरा। अच्छा जी, मैं उज़ग्रोड में नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ा था वहाँ से। तो ये उज़ग्रोड नेशनल यूनिवर्सिटी हंगरी बॉर्डर के पास में पड़ती है। तो वहाँ पे हम मोस्टली स्टूडेंट 70+ मेवात स्टूडेंट थे वहाँ पे। तो हमें कुछ टाइम से जब से युद्ध स्टार्ट हुआ है तो हमें खाने की प्रॉब्लम हुई है वहाँ पे, कि वहाँ के जो सुपर मार्केट हैं उनमें से खाने के लिए हमें कैश के लिए बोल रहे थे, तो बैंकों में कैश नहीं था, तो हमारे जो कार्ड थे वो कार्ड स्वाइप करने के लिए उन्हें मना कर दिया। तो हमें वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम झेली हैं। तो हम शुक्र अदा करते हैं कि इंडियन एम्बेसी को कि उन्होंने सपोर्ट किया है कि अब वहाँ से मोस्टली स्टूडेंट तो आ चुके हैं। फिर भी हमारी रिक्वेस्ट है और यूक्रेन या से इंडियन एम्बेसी से कि जितने बच्चे और खार्किव क्यू में फंसे हुए हैं हमारे इंडिया के, उनको सबको जल्दी से जल्दी लाया जाए। और बात करें जहाँ बॉम्बिंग हो रही थी, ब्लास्टिंग हो रही थी, वहाँ से कितनी दूर जो है आपके? वहाँ से 16 से किलोमीटर समथिंग थे हम वहाँ से, तो साइड में पड़ते थे हम। उज़ग्रोड यूनिवर्सिटी है जो, तो साइड में। आपके वहाँ पे कोई ब्लास्टिंग वगैरह इस तरह से जो नहीं हुआ? हाँ, हमारे वहाँ पे ब्लास्टिंग नहीं हुई थी, लेकिन बताते हैं कि जो क्यू साइड है वहाँ पे हर 5 मिनट ब्लास्टिंग हो रही है। तो जो वहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, कुछ फंसे हुए थे जो पहले फ़्लाइट की थी उन्हें, तो क्यू से फ़्लाइट होती है हमारी इंडिया के लिए, तो वहाँ पे फंस गए थे, बैंकर में थे, तो अब वे भी वहाँ से आ चुके हैं हमारी यूनिवर्सिटी बात के। करें कौन सा ईयर आपका चल रहा है अभी? तो मेरी 2nd ईयर चल रहा है वहाँ से। तो अभी पढ़ाई तो रुक गई होगी, किस तरह से जो है मांग करना चाहोगे अपने गवर्नमेंट से? हाँ, जो हमारी क्लासें हैं अब ऑनलाइन कर दी हैं, तो 13 मार्च से फिर ये ऑनलाइन क्लास स्टार्ट रहेंगी, तो फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू क्लास रहेंगी हमारी, तो ऑनलाइन क्लास चलेंगी यहाँ से ही। ये सरकार की तरफ से ये पता करने के लिए ड्यूटी लगाई गई है कि भाई जो यूक्रेन में अपने छात्र फंसे हुए थे इंडिया के, वो अपने घर पे सही से पहुँचे कि नहीं पहुँचे हैं। तो मैं अब अकरम है, ये अपने 2nd ईयर का स्टूडेंट है, यूक्रेन में पढ़ता है, और
वहाँ से ये अभी अपने घर पहुँचा है, तो ये पता करने के लिए आया हूँ कि भाई अपने घर पे सही है कि नहीं है, पहुँच गया घर पर। बात करें ब्लॉक की तो कितने बच्चे जो है आप मिल के आए हो, उससे कितने बच्चे अभी तक आ चुके हैं? अभी तक 7-8 बच्चे आए हैं, 11-12 बच्चे थे यहाँ के अपने पुराना पे लगवा के, इनमें 7-8 बच्चे पहुँच लिए हैं अब तक। तो अभी और बच्चे भी आने हैं? वो कल तक पहुँच जाएंगे सारे। तो जैसे बच्चे आएंगे आप उनके पास भी जाएंगे, उसके पास भी जाएंगे, उनके पास जाएंगे, पता करेंगे घर पर जाके, यही पता करने कि सही सलामत हैं कि नहीं है, क्या तो इस तरह के जो है परिवार खुशी देखने को मिल रही है? नहीं, खुशी तो जब बच्चा आता तो खुशी तो होती है, वहाँ से निकल के आए हैं। बच्चों ने क्या बताया वीडियो के साथ, किस तरह से वहाँ हालात बच्चे थे? इनके बच्चों के थी, ये तो जो आए बच्चे जिनसे मैं मिलाऊँ, ये तो जहाँ गोलाबारी चल रही है वहाँ से थोड़ी दूर थे, तो इनने तो ज़्यादा खाने पीने की प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इनको। बाकी ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, जो यूक्रेन से निकाल के हंगरी बॉर्डर की तरफ ले गए हैं, कोई पोलैंड की तरफ ले गए हैं, काफ़ी बच्चों को वहाँ से अपने इंडिया में लेके आ रहे हैं इनको। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।